सो लास्ट क्लास क्या किए थे हम? लैम्डा के फंक्शंस किए थे, राइट? Am I audible to everyone? Yes, sir. यस सर, यस सर। ठीक है, अभी हम जो है आज क्लाउड फॉर्मेशन का प्रैक्टिकल करने वाले हैं, लैब्स करने वाले हैं। तो देखिए अभी, और लैम्डा पे मल्टीपल लैब्स करना चाहिए, आप लैम्डा पे ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है? और क्योंकि ज़्यादा जो है ना बेनिफिट्स जो होता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट में या होस्टिंग करने में सस्ता पड़ता है, और ऑटोमेशन पे काम करते हैं, तो इसलिए करना है ज़्यादा प्रैक्टिस करना है लैम्डा के बारे में अच्छा स्टडी करिए। फाइन, अभी यहाँ पर हम आप देख रहे हैं, हम देखेंगे क्लाउड फॉर्मेशन। ऑलरेडी हम दोनों में डिफरेंस बता चुके हैं, AIC टूल क्या होता है, कैसे हम वर्क करते हैं। तब हम प्रैक्टिकल अप्रोच करेंगे उसको। सो हम क्या कर रहे हैं, बिल्ड एंड अपडेट एंड डिस्ट्रॉय द इंफ्रास्ट्रक्चर बाय कोड। कौन सा कोड के थ्रू? यामल कोड या जेसन कोड। जेसन से बेटर क्या है, यामल कोड होता है। तो हम उसी से आज जो है ना देखेंगे किस तरीके से डिप्लॉय करते हैं और किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं एक कोड के जरिए, सिंपल। जैसे कि हम लास्ट टाइम पूछे थे आपसे 1 घंटा 2 घंटे टाइम लगेगा उसको, तो आसान तरीके से कैसे करना है काम, वो करने के लिए हम जो है ना क्लाउड फॉर्मेशन की मदद लेंगे। पहले क्लाउड फॉर्मेशन करने से पहले क्या करना चाहिए, हमें IAM रोल बनाना पड़ेगा। मतलब क्लाउड फॉर्मेशन को परमिशन देना पड़ेगा कि कौन सी सर्विस से वो कनेक्ट कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। तो हमें क्या करेंगे, रोल बनाएंगे। पहला काम जो है रोल, ठीक है, पॉइंट क्रिएट रोल AWS सर्विस। कौन सा रोल बनाएंगे हम, सीधा यहाँ पर लिखेंगे क्लाउड फॉर्मेशन के लिए रोल बना रहे हैं। नेक्स्ट, उसके बाद हम जो है ना उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस देंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस देने से क्या होता है, ये देंगे पहला वाला एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस। इससे फुल कंट्रोल मिल जाता है उसको, मतलब कोई भी सर्विस को इंटरैक्ट कर सकता है वो। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट। क्रिएट रोल कर चुके हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर से ओपन करेंगे क्लाउड फॉर्मेशन। उससे पहले आपके पास स्क्रिप्ट रेडी होनी चाहिए। स्क्रिप्ट खोलने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट देखने के लिए, स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए हम देख लेंगे, यहाँ पर स्क्रिप्ट ओपन कर लेंगे। मैं नोटपैड प्लस प्लस में ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो है यामल की स्क्रिप्ट है। देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, इसमें अलग अलग रिसोर्स बता रहा है। क्या बता रहा है, ऑलरेडी हम क्लाउड फॉर्मेशन को डिप्लॉय कर चुके हैं शायद ना कल। Yes, sir. Yesterday we did. फाइन, सॉरी। सो ये जो है ना आपको समझना है कि किस तरीके से जो है स्क्रिप्ट लिखी जाती है। मतलब एक यहाँ पर कीवर्ड है रिसोर्सेस, उसके बाद उसका एक फ्रेंडली नाम दिया जाता है, राइट इंडेंट करना है। इंडेंटेशन बहुत जरूरी है यहाँ पर। इसके लेवल में अगर लिखेंगे तो सिंटैक्स एरर बताएंगे, तो राइट साइड इंडेंट मार्कर, फिर उसके नीचे अंदर कुछ प्रॉपर्टी लिखना चाहे तो इंडेंट होना चाहिए, उसके बराबर में लिखेंगे तो इट विल एक्ट एज अ वर्ड सिंटैक्स एरर्स। तो यामल में इंडेंट सेटिंग होती है, वो थोड़ा सिंटैक्स मेमोराइज कर लेना है। जब टाइप करेंगे आप तो ऑटोमेटिकली मेमोराइज हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ना टाइप में जो होता है क्या क्रिएट करना है वहाँ पर डिक्लेयर करते हैं।
और प्रॉपर्टीज में जो ना कैसे डिक्लेयर करना है उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं, मतलब उसकी साइडर ब्लॉक क्या चाहिए, उसका नाम क्या चाहिए, अवेलेबिलिटी जोन। जो मैनुअली करते हैं हम उसमें प्रैक्टिकल करने में आसानी हो जाती है। मैनुअल जो करे हुए हैं उनके लिए ऑटोमेशन आसानी होती है, क्यों? प्रॉपर्टी समझ सकते हैं ये प्रॉपर्टी क्या है। ये जब करने के बाद हम क्या करते हैं, डायरेक्ट डिप्लॉय करते हैं। लास्ट टाइम हम कर चुके हैं, तो हम जो है ना टॉपिक चेंज करेंगे आज। मैं समझा कि आप कल प्रैक्टिकल नहीं किया, फाइन। तो हम जो जाएंगे आज एक प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे। प्रोजेक्ट से पहले हम जो है देखेंगे मॉनिटरिंग। अब यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट है, आप 2 क्लासेस रेगुलर रहना चाहिए। एक प्रोजेक्ट करेंगे हम, उससे पहले एक मॉनिटरिंग क्लास हम जो है ना देखेंगे। मॉनिटरिंग की क्लास बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर होती है मॉनिटरिंग। अब मॉनिटरिंग का इम्पोर्टेंट क्या है? Continuous watching for the cause of software application to be available for the user without interruption, to find any hurdles in operation so we can fix it and improve for better quality service. क्वालिटी सर्विस अगर इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो हमें क्या चाहिए? उसकी खबर होना चाहिए, सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है, एप्लीकेशन कैसे हो रहा है काम, क्या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, क्या उसमें परफॉर्मेंस में इशू आ रहा है। ये सारी चीज़ें क्या होता है, वॉचिंग करने से होता है। तो अगर समझिए कि 100 सर्वर है, 200 सर्वर है, कैसे वॉच करेंगे? सो आई वांट ए सॉफ्टवेयर हु कैन वॉच एंड हु कैन जनरेट ए रिपोर्ट फॉर मी, और बोलेंगे कि भाई ये जो ना इसमें डिस्क की स्पेस कम हो रही है, इसमें रैम का यूसेज कम हो रहा है, एप्लीकेशन को सीपीयू रिसोर्स नहीं मिल रहे हैं बराबर, अपग्रेड कर लो उसको। तो हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम आने से पहले हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरा क्या है, आपका जो है ना मॉनिटरिंग हम सर्विस के ऊपर भी करें। या एप्लीकेशन हो गया, सर्विस का मतलब क्या है, आपके AWS रिसोर्सेस। AWS रिसोर्सेज क्या है, EC2 समझे, EC2 इंस्टेंसेस है, एप्लीकेशन होता है इंस्टेंस है। इंस्टेंस समझे कि 500 इंस्टेंस है, तो चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्या स्टॉप हो गया लोग अचानक, रीस्टार्ट हो गया है, या कुछ प्रॉब्लम आ गया उसमें, मतलब उनकी हेल्थ कंडीशन देखने के लिए, उसका CPU यूसेज कितना है, ये सारे से क्या करते हैं, मॉनिटरिंग के जरिए करते हैं। एप्लीकेशन मॉनिटरिंग भी होती है और इंस्टेंस मॉनिटरिंग। इंस्टेंस मतलब सर्वर मॉनिटरिंग, हेल्दी है या अनहेल्दी है, तो उसको अपने को क्या चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, एक कंसोल, एक सिंगल विंडो में जो नाम क्या चाहिए इन्फॉर्मेशन, कि क्या वो एप्लीकेशन रन हो रहा है, क्या एप्लीकेशन ख़राब हो गया, करप्ट हो गया, तो क्या वजह क्या थी उसकी करप्ट होने की, क्या मेमोरी की तरफ से आउट ऑफ मेमोरी की तरफ से हुआ प्रॉब्लम, या आपको जो है ना कोई नेटवर्क यूसेज की तरफ से हुआ, या कोई मिसकॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना लॉग से मिलती है, LOG लॉग के थ्रू मिलेगी, ठीक है। सो यहाँ पर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करने से आपको जो है ना हाई अवेलेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वरना अचानक जो है ना आपको मालूम होता है कि भाई ये प्रॉब्लम आ गया, उसको सॉल्व करने के लिए टाइम आपको बहुत ज़्यादा लगता है। तो बेटर क्या है, इज़ गुड टू गो फॉर मॉनिटरिंग। फॉर सॉफ्टवेयर टू कीप विद डिमांड, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग इज क्रूशियल। मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनीज में। तो मॉनिटरिंग टीम होती है अलग से, ठीक है। ज़्यादातर पे सपोर्ट लेवल पर जो है ज़्यादातर पे मॉनिटरिंग किया जाता है। क्लाउड इंजीनियरिंग लेवल पर आर्किटेक्ट इंजीनियर जब बन जाते हैं आप, तो मॉनिटर पर ज़्यादा आप कवर नहीं करते। द टीम इज़ डिफरेंट, राइट, बट यू शुड नो अबाउट मॉनिटरिंग। व्हाट डेटा कुड वॉच कलेक्ट्स। क्लाउड वॉच क्या है, एक सर्विस है अमेजॉन की जो मैनेज सर्विसेज है, ठीक है। क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग सर्विसेज अमेजॉन प्रोवाइड कर रहा है। इट अलाउ टीम्स टू कलेक्ट ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस डेटा। ऑपरेशन कैसे हो रहा है, ऑपरेशन परफॉर्मेंस क्या चल रहा है उसका, फॉर दिस सिस्टम टू डायग्नोस एंड फिक्स इम्प्रूव दैम। डायग्नोस कर सके, उसको फिक्स कर सके या इम्प्रूव करने के लिए। मॉनिटरिंग क्यों करते हैं, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए या जल्दी से फिक्स करने के लिए, ठीक है। हर मॉनिटरिंग टूल का एक डैशबोर्ड होता है। डैशबोर्ड मतलब जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, लॉग्स बताए जाते हैं कि भाई कौन सा मशीन हेल्दी है, कौन सा मशीन अनहेल्दी है, और उसके जो है ना क्या पैरामीटर्स है, क्या अभी जो है ना स्टेटस क्या चल रहा है उसका। तो यहाँ पर कोई सर्विसेज विजुअलाइज करती है, कोई सर्विसेज विजुअलाइज नहीं करती, खाली आपको लॉग्स क्रिएट करती है जिसमें से लिखा हुआ रहता है। बट विजुअलाइजेशन करने से क्या होता है, आसानी से मालूम हो जाता है। तो विजुअलाइज करने के लिए क्या है, अलग टूल होता है, और लॉगिंग करने के लिए अलग होता है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो है विजुअलाइजेशन के लिए ग्राफाना का इस्तेमाल करते हैं।
ग्राफाना एक विजुअलाइजेशन टूल है जो मॉनिटरिंग टूल से कनेक्टेड होता है, और प्रोमीथियस एंड ग्राफाना जो है ना एक कॉम्बिनेशन टूल है, प्रोमीथियस एंड ग्राफाना, तो दोनों को इस्तेमाल किया था। Teams can combine this data into different dashboards and chart, further improving their visibility into their infrastructure. Is AWS offering monitoring service? Yes. What does it offers? Pay as you go model है, फ्री में होती है, फुली मैनेज है। OS मॉनिटरिंग कर सकते हैं, एप्स मॉनिटरिंग कर सकते हैं, डन बाय AWS। जस्ट यूज मॉनिटरिंग रिसोर्स एप्स एंड बिलिंग, मतलब आप यहाँ पर इंस्टेंसेस प्लस बिलिंग भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इंस्टेंस का मतलब, रिसोर्स का मतलब इंस्टेंस है, या आपके नेटवर्क है, नेटवर्क की मॉनिटरिंग करना है, VPC जो है ना इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या जो है ना डेटा आ रहा है, क्या जा रहा है, सो आई कैन गेट द डिटेल्स फ्रॉम क्लाउड वॉच। क्लाउड वॉच आपको एक सिंगल डैशबोर्ड पे आपको बताएगा कि क्या क्या जो है ना नेटवर्क का, इंस्टेंस का, और कोई जो सी मॉनिटरिंग करना है, हार्ड डिस्क का, EBS मॉनिटरिंग का मॉनिटरिंग करना है, तो हम कर सकते हैं। कौन से रिसोर्स होते हैं? EC2 है, RDS है, VPC है, लैम्डा है, इलास्टिक बिनस्टॉक, ये रिसोर्सेस है AWS रिसोर्स, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। फिर यूज़र जो इंस्टॉल किया एप्लीकेशन, टॉमकैट है, वर्डप्रेस है, MySQL, Nginx है, Node.js है, ऐसे एप्लीकेशन क्या चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, स्टॉप हो गए क्या, इसको मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अमेजोन की बिलिंग को मॉनिटरिंग कर सकते हैं, मतलब बिलिंग का हम बजट दे सकते हैं कि भाई मॉनिटरिंग करते रहो, बिल अगर $2000 के ऊपर चले गया है तो नोटिफाई करो, नोटिफिकेशन करो, ताकि हम उसको कंट्रोल कर सकें। तो बिलिंग की मॉनिटरिंग भी होना ज़रूरी है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर। व्हाट इज मेट्रिक? अब यहाँ पर समझना है मेट्रिक किसको बोलते हैं। रिसोर्स मेट्रिक, EC2 मेमोरी, CPU, डिस्क इनपुट आउटपुट एंड नेटवर्क इनपुट आउटपुट, EBS, ELB, ऑटो स्केलिंग, बैकअप, ये पूरे मेट्रिक्स होते हैं। मतलब EC2 की मेमोरी है या CPU है, डिस्क का इनपुट आउटपुट है, नेटवर्क का इनपुट आउटपुट है, EBS वैल्यूम है, ELB इलास्टिक लोड बैलेंसर की इनपुट आउटपुट है, ऑटो स्केल का जो है ना फैसिलिटी है, मतलब क्या लाइक इन हो रहा है, क्या आउट हो रहा है, और आपको EFS। तो ये मॉनिटरिंग क्या होती है? आपको मेट्रिक कहलाती है। मेट्रिक मतलब जो रिसोर्स को मॉनिटर कर रहे हैं। डैशबोर्ड क्या है? एक काइंड ऑफ प्रोग्राम विच होल्ड मल्टी रिसोर्सेस मॉनिटरिंग डेटा। एक सिंगल विंडो है जिसपे आपको जो है ना बहुत सारे सर्वर्स की इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन एक जगह दिखाई जाती है। मल्टी रिसोर्सेज मॉनिटरिंग डेटा इन सिंगल विंडो इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑनगोइंग वॉच। अलार्म क्या होता है? नोटिफिकेशन और नोटिफाइंग इट्स ओनली वॉचिंग एंड नोटिफाई समवन बाय सेंडिंग इट्स रिपोर्ट। भाई जब सिर्फ मॉनिटरिंग हो रही है तो रिपोर्ट भी करना चाहिए कि भाई ये प्रॉब्लम आ रहा है, बल्कि किसी को नोटिफाई करना चाहिए। हम डैशबोर्ड देखने की जरूरत नहीं, हमेशा एक ईमेल आना चाहिए, एक SMS आना चाहिए, हमें कुछ तो भी आना चाहिए कि नोटिफिकेशन आपको मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू, उसको बोलते हैं अलार्म। अलार्म जनरेट कर सकते हैं। Reach, so the team can take action in proactive manner which avoid long down time। मुझे मालूम ही नहीं है डाउन हो गया, बल्कि कोई रिपोर्ट ही नहीं करे। रिपोर्ट करने वाला कौन? जो वॉच करता है, उन्हें रिपोर्ट करना चाहिए। तो मॉनिटरिंग टूल क्या करता है? रिपोर्टिंग करता है, उसको बोलते हैं अलार्म। तो टेक्निकल वर्ड क्या है? मेट्रिक है, अलार्म है, डैशबोर्ड है। ये क्या है? आपके टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है आपके मॉनिटरिंग टूल्स पर। और अमेजॉन नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए सर्विस कौन सी इस्तेमाल करता है? SNS। आप कनेक्ट कर रहे हैं क्या? तो यहाँ पर SNS सर्विस रहेगी सेपरेटली अमेजॉन की, जो क्लाउड वॉच इस्तेमाल करता है या बहुत सारे सर्विस इस्तेमाल करते हैं नोटिफाई करने की, कि ईमेल करना है या SMS करना है, यू विल गेट फ्रॉम SNS, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। मेक अ नोट। अब क्लाउड वॉच में दो चीज़ें हैं, एक है बेसिक मॉनिटरिंग, एक है डिटेल मॉनिटरिंग। बेसिक मॉनिटरिंग में आपको टाइम ड्यूरेशन जो ना कम होता है, जैसे कि 5 मिनट्स होता है। मतलब आपकी मॉनिटरिंग में कलेक्शन कैसा करता हूँ, 5-5 मिनट का डेटा लेकर आता हूँ। तो 5 मिनट बोलते तो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। 5 मिनट के अंदर कुछ चलेगा, समझिए डेथ हो गया कुछ, या तो अनहेल्दी हो गया, तो लाने में टाइम लग गया उसको बताने के लिए आपको, दैट मीन्स इट गोना बी डिले, डाउन टाइम बढ़ जाएगा। अगर 10 सेकेंड्स में ला के दे रहा है, कैप्चर कर रहा हो, तो इसका मतलब क्या है?
इट्स गोना वेरी फास्ट टू रिपोर्ट यू, टू शो यू समथिंग व्हाट इज गोइंग ऑन। कैप्चर करके उन्हें फौरन आपको ईमेल कर सकता है, नोटिफिकेशन कर सकता है। तो यहाँ डिटेल मॉनिटरिंग में अमेजॉन बता रहा है कि 10 सेकेंड डेटा कैप्चरिंग कर सकते हैं, 5 to 10 सेकेंड्स। और बेसिक मॉनिटरिंग में क्या है, आपको 5 मिनट, जो फ्री भी है क्लाउड वॉच में, जो ना बेसिक मॉनिटरिंग फ्री सर्विस। इज देयर AWS ऑफरिंग एनी लॉगिंग फॉर लॉगिंग यूजर API कॉल्स? Yes. क्या ठीक है, ये इंस्टेंस का और एप्लीकेशन का ठीक है, बट मेरे एम्प्लॉय की लॉगिंग करना चाह रहा हूँ। क्या लॉगिंग करना चाह रहा हूँ? API कॉल्स। API कॉल मतलब वो लोग लॉगिन करें, कब करें, कौन सी सर्विस पे क्लिक करें, कौन सी सर्विस पे क्या करें, क्या कोई चीज़ क्रिएट करे, कोई चीज़ डिलीट करे। सो आई वांट टू नो दैट फॉर सिक्योरिटी ऑडिटिंग। सिक्योरिटी ऑडिटिंग के लिए AWS क्लाउड वॉच इस्तेमाल नहीं करते, AWS क्लाउड ट्रायल का इस्तेमाल करते। मेक ए नोट, क्लाउड ट्रायल इज फॉर लॉगिंग्स यूजर API calls. API calls into store into S3 bucket. Which hold them? What did? From where? Who did? कब लॉगिन करें, कौन सी सर्विस यूज़ करें, उसमें क्या इस्तेमाल किए, राइट, फ्रॉम विच IP एरर, कहाँ से किए, ये सब इंफॉर्मेशन मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग ऑडिटिंग वेल फॉर सिक्योरिटी कंप्लायंसेस, ये इंपॉर्टेंट देखिए। क्लाउड वॉच, क्लाउड ट्रायल का भी इस्तेमाल किया गया। मैं SNS के बारे में बोला, मैं इसके बारे में। अब फ्लो लॉग्स क्या है? VPC में स्पेशली एक फीचर होता है फ्लो लॉग्स। VPC मॉनिटरिंग फॉर एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग ट्रैफिक एंड सेंड टू क्लाउड वॉच फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। फ्लो लॉग्स क्या करता है, एक आपको एक फिल्टर समझिए, आपके VPC में कोई भी एंटर कर रहे हैं, मतलब प्राइवेट नेटवर्क में बाहर से कोई आ रहे हैं या जा रहे हैं। सो आई वांट टू नो दैट डेटा इज एक्सेप्टेड, ट्रैफिक एक्सेप्टेड और रिजेक्ट हुआ, एक्सेप्ट हुआ। और उसकी डिटेल्स मालूम करने के लिए क्या करता है, क्लाउड फ्लो लॉग क्या करता है, क्लाउड वॉच को दिया जाता है। क्लाउड वॉच डिटेल मॉनिटरिंग करके आपको बताता है कि भाई कौन सा IP एड्रेस था, कौन सा पोर्ट नंबर था, कहाँ से हुआ था, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, मतलब ट्रबल शूट करने में आसानी जाती है। फाइन। फ्लो लॉग्स इंटरव्यू पूछते हैं। फ्लो लॉग्स बेसिकली टू फाइंड आउट दैट VPC और नेटवर्किंग लॉग्स ऑडियो रीड, यू से व्हाट, फ्लो लॉग्स नेट VPC का पार्ट है। परफॉर्मेंस इनसाइट, ये RDS का पार्ट है। RDS के अंदर गिरेंगे तो परफॉर्मेंस इनसाइट विल गिरेंगे, दैट मीन्स इट विल शो मॉनिटरिंग फीचर्स, इलिस्ट्रेट, हेल्प यू एनालाइज योर डेटाबेस परफॉर्मेंस। डेटा का परफॉर्मेंस क्या जा रहा है, डेटाबेस में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये पूरा जो ना परफॉर्मेंस इनसाइट RDS में मिलेगा। With the performance insight dashboard, you can visualize a database load on your Amazon RDS database instance, load and filter the load by weights. कितना टाइम लग रहा है आपको स्टेटमेंट क्यूरी जब मार रहे हैं लोग क्यूरी, तो कितना डिले हो रहा है, तो ये मालूम हो जाए। मतलब आपको जो है ना, जरूरी नहीं कि आपका डेटाबेस से ही प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है नेटवर्क से हो सकता है, हो सकता है स्टोरेज से हो सकता है आपका एप्लीकेशन से हो सकता है प्रॉब्लम। तो मॉनिटरिंग जो है ना हर जगह ज़रूरी है। नेटवर्क की लॉगिंग होना चाहिए, डेटाबेस की लॉग्स होना चाहिए, और आपकी इंस्टेंस की सर्वर और हार्डवेयर रिसोर्स की लॉग्स होना चाहिए, जब आपको पता चलता है कि भाई प्रॉब्लम किस में है। तो ये सेंट्रलाइज लॉग कहाँ मिलेंगे अपने को, आपके क्लाउड वॉच में। क्लाउड वॉच डेटा डैशबोर्ड हेल्प यू टू कीप मल्टी रीजन डेटा इन ए सिंगल विंडो। एक ही विंडो में मल्टी रीजन का डेटा अलग अलग रिसोर्सेज से जो ना लाके आपको रख सकता है। हाउ टू क्रिएट डैशबोर्ड ऑफ फॉर ए वेब सर्वर। क्लाउड वॉच में जाइए, डैशबोर्ड क्रिएट कीजिए, ठीक है। तो मैं बताऊंगा आपको हाउ टू क्रिएट अलार्म, हाउ टू क्रिएट डैशबोर्ड। अब यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल चाहिए, बिलिंग का कैसा बनाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको जो है ना बिलिंग अलार्म वॉच ग्रुप कैसे करना है प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। अब हम देखेंगे, पहले ये मशीन पे जा रहा हूँ, पहले इंस्टेंस देख लेंगे हम, कोई इंस्टेंस अपने पास है क्या। EC2 खोलता हूँ मैं सर्विस, और यहाँ पर क्लाउड वॉच खोलता हूँ सर्विस। तो EC2 भी खुल गया है, क्लाउड वॉच भी खुल गई सर्विस। यहाँ पर देखिए EC2 हमारा क्या है, मॉनिटरिंग के लिए टारगेट के लिए बनाएंगे, कुछ प्रैक्टिस के लिए हम POC क्रिएट कर लेंगे। ये होता है आपका EC2 इंस्टेंस। यहाँ पर एक मशीन रन हो रहा है, देखिए मुंबई में।
अब इसको हम क्या करना चाहिए, मॉनिटरिंग करना चाहिए इसको। तो मॉनिटरिंग करने के लिए हम क्या चाहिए, क्लाउड हाउस में गए, क्लाउड हाउस में AI ऑपरेशन दिया, नया फीचर्स प्रीव्यू में है, डैशबोर्ड दिया है, अलार्म दिया, लॉक्स दिया, मेट्रिक्स दिया, एक्स रेट ट्रेसेस दिया, इवेंट्स दिया, एप्लीकेशन सिग्नल्स दिया, नेटवर्क मॉनिटरिंग, एक साइड दिया, देखिए एक ही साथ दिया ऑप्शंस। तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि गेटिंग स्टार्टेड, अलार्म बनाओ, डैशबोर्ड बनाओ, लॉक्स चेक करो, इवेंट चेक करो, ये बता रहा हूँ। अब यहाँ पर सेट अलार्म ऑन एनी of your metrics to receive notification when your metric crosses your specific threshold. Threshold क्या होता है, मैं दिया भाई 80%, अगर समझे 80% CPU का रिसर्च हो जाए तो अलार्म, तो होता थ्रेशोल्ड बोलते हैं, ये वर्ड जरूरी है। create a name any CloudWatch dashboard default to display here। तो ये चीज़ें देखिए, लॉक्स, डैशबोर्ड एंड अलार्म्स। और यहाँ पर ऊपर नीचे करेंगे तो पूरा हेल्प दे रहा हूँ उन्हें, क्या क्या करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं आप। अब हम चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पर अलार्म्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, या डैशबोर्ड ले लेंगे पहले, ठीक है, डैशबोर्ड ले लेंगे, क्रिएट डैशबोर्ड होगा। डैशबोर्ड क्या देंगे, प्रोडक्शन का डैशबोर्ड है। प्रोडक्शन के लिए जो सर्वर चल रहे हैं उसके लिए डैशबोर्ड अलग बनाऊंगा, डेव एनवायरनमेंट के लिए अलग बनाऊंगा, टेस्टिंग के लिए अलग बनाऊंगा। अदर कंटेंट टाइप्स, डेटा सोर्स टाइप क्या है, क्लाउड वॉच है, अदर कंटेंट टाइप है क्रिएट डेटा सोर्स। अगर क्रिएट डेटा सोर्स बोलेंगे तो यहाँ पर बता रहा है कि लैम्डा है या प्रोमीथियस है, अलग अलग सॉफ्टवेयर है। तो क्या क्रिएट मोर मेट्रिक डेटा सोर्स, अच्छा है अमेजॉन ओपन सर्च, RDS, S3, प्रोमीथियस, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर बता रहा है। वहाँ से लेना चाह रहे हैं तो डेटा सोर्स बना, डेटा सोर्स मतलब जहाँ से लेना है, डेटा लाना कहाँ से, वहाँ से लाना है। मैं बोल रहा हूँ कि सोर्स ही नहीं है, क्लाउड वॉच ही जो है ना लाएगा डेटा, तो ये कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या बताएगा, विडगेट्स कॉन्फ़िगरेशन, मतलब बताना कैसा है, डेटा टेबल है, लाइन है, नंबर, किस फॉर्मेट में होना चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि बार में होना चाहिए। डैशबोर्ड में क्या बताना है, बार में बताओ सकते। नेक्स्ट बोला, तो डेटा लाना कहाँ से, क्लाउड वॉच से, डैशबोर्ड में लाके बताना है। मैंने बोला ठीक है, क्या बताना, कौन सी मेट्रिक होना। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई ठीक है, मेट्रिक जो है ना आपको EC2 ले लो। उन्हें बोला कि ठीक है, EC2 में जो ना कौन से मेट्रिक चाहिए, प्री इंस्टॉल चाहिए आपको या आपको वो चाहिए, सॉरी यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद EC2 सेलेक्ट करें, प्री इंस्टेंस दिखेंगे अपन, इन्हें यहाँ पर आपको प्री इंस्टेंस बता रहा है। प्री इंस्टेंस मतलब जो हम पर इंस्टेंस मेट्रिक, एक एक इंस्टेंस से, तो बता रहा है कि भाई ये इंस्टेंसेस आपको अवेलेबल है, नॉट नेम, नो नेम स्पेसिफाइड। तो यहाँ पर कोई सर्वर जितने भी रन हो रहे हैं बताएंगा, कुछ बता रहा ना, 19 बता रहा ना, तो अपने आई इसका नाम क्या देंगे, 6C है, ठीक है। तो हम देंगे भाई डायरेक्टली सर्च कर लेंगे, मुझे इसको मॉनिटरिंग करना है, किसको, 6C। अगर मैं सर्च कर रहा हूँ तो बता रहा है कि यस 6C अवेलेबल है, जिसका नाम है माइलिनक्स है। और आपका जो है ना मॉनिटरिंग करने के लिए मेट्रिक्स क्या है, इसके मेट्रिक के नाम है, CPU यूसेज है, CPU क्रेडिट है, नेटवर्क है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई CPU यूटिलाइजेशन देखना चाह रहा हूँ, CPU यूटिलाइजेशन, यहाँ जरा CPU यूटिलाइजेशन, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब यूटिलाइजेशन की रिपोर्ट दो रहा हूँ, नेटवर्क इन, नेटवर्क आउट की रिपोर्ट दो रहा हूँ, ठीक है। नेटवर्क इन, EBS में रीड बाइट्स कितना जो ना परफॉर्मेंस हो रहा है, EBS इनपुट आउटपुट बैलेंस क्या हो रहा है, राइट कितना हो रहा है, वॉल्यूम पे जो ना स्टोर कितना हो रहा है डेटा, कितना लोड पड़ा राइट। तो मैं सारी से लेके क्या कर रहा हूँ, या इंस्टेंस चेक होता है ना, इंस्टेंस का भी फेल हो जाता है, 2x2 2x1 जो आता है। तो मैं ये जो ना पूरे मैट्रिक्स से विडगेट बोला, क्या करा देखिए उन्हें, यहाँ पर कंप्लीट रिपोर्ट दे रहा हूँ मशीन की। ग्रीन क्या है, EBS की जो है ना इनपुट आउटपुट, ब्लू क्या है आपका CPU यूटिलाइजेशन, ऑरेंज नेटवर्क के पैकेट्स। तो उन्हें बता देगा यहाँ पर, तो मैं नाम दे दिया, सेव कर दिया। तो इस तरीके से बहुत सारे डैशबोर्ड के अंदर हम अलग अलग रिसोर्स बना सकते हैं, ठीक है। एक डैशबोर्ड में अलग अलग सर्वर्स की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ये प्रॉड बोल के बता रही है डैशबोर्ड। और एक डैशबोर्ड आएंगे डेवलपमेंट, तो क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली जो ना डैशबोर्ड स्विच कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि आपको जो है ना क्लाउड वॉच पे आऊँ,
आने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अलार्म क्रिएट करो। क्या करेंगे? अलार्म। इन अलार्म एंड अलार्म्स। इन अलार्म मतलब क्या है? जो अलार्म हो चुका है, थ्रेशोल्ड पार कर चुका है उसको। ऑल अलार्म मतलब जो खाली मॉनिटरिंग हो रही है। इन अलार्म अगर हम समझेंगे ऑल अलार्म तो उन्हें बोला कि कुछ भी नहीं है यहाँ पर, क्रिएट कर लो एक। तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। क्रिएट बोलते कितने स्टेप दे रहा है? देखिए 4 स्टेप दे रहा है। पहले बोला कि क्या आपको मॉनिटरिंग करना है वो पहले सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट मेट्रिक। बोलूँगा भाई EC2 करनी चाह रहा हूँ। ठीक है, कौन सी मॉनिटरिंग करना चाह रहा हूँ, कौन सी मशीन की करना चाह रहा हूँ? तो बोलूँगा मैं ये मशीन पे करना चाह रहा हूँ। सर्च कर लिया, यहाँ बता रहा हूँ माई लिनक्स। मैं चाह रहा हूँ कि उसका CPU यूटिलाइजेशन चाहिए, खाली यूटिलाइजेशन चाहिए मुझे। सेलेक्ट मेट्रिक बोल दिया। उसके बाद उसका नाम, मेट्रिक का नाम CPU यूटिलाइजेशन बोल रहे हैं। तो यहाँ पर इंस्टेंस आईडी क्या है, इसका इंस्टेंस का जो है स्टैटिस्टिक्स क्या होना चाहिए, मतलब जब कैलकुलेट करेंगे उन्हें लेके आएंगे तो क्या एवरेज में लेके आना है, क्या मिनिमम मैक्सिमम, ये पूरे जो है फंक्शंस है उसके स्टैटिस्टिक्स। तो ज़्यादा तौर पे क्या एवरेज लेते हैं, मतलब समझे कि 5 मिनट उन्हें जो 5 मिनट डेटा कलेक्ट करते रहता है। तो 5 मिनट में कुछ डेटा मिला उसको, कभी 10% मिला, कभी 20% मिला, कभी 30% मिला। ओवरेज क्या करता है, कैलकुलेट करके बोलता है कि भाई आपका 5 मिनट का यूसेज जो हो रहा है 30% हो रहा है, ऐसा बोलते हैं एवरेज। तो 5 मिनट क्या है, पीरियड है। स्टैटिस्टिक क्या है ये, तो 5 मिनट का एवरेज क्या होता है। कभी समझे कि स्टार्ट करते हैं कि 10% यूज़ हुआ, उसका थोड़ा जो यूज़र बढ़े हैं, 20% हुआ, फिर थोड़े यूज़र बने, उस पर ज़्यादा 30% हुआ, 40% हुआ। तो कभी डाउन हो रहा, कभी अप हो रहा। तो पूरा 5 मिनट में तो देखते रहता हूँ, देख के पूरा वो निकाल के एवरेज कितना हो रहा, बोलकर एवरेज ट्रैफिक कितनी आ रही है, आपका यूसेज कितना हो रहा बताइए। यहाँ पर देखिए, अगर हम 10 सेकेंड रखते हैं तो एडवांस में चले जाएंगे, पेड रहेंगे। डिटेल अब हम क्या करें, 5 मिनट वाला ले रहे हैं, क्यों? बेसिक मॉनिटरिंग रहेंगे। 2 मॉनिटरिंग बुलाना हमें। बेसिक अब हम क्या करेंगे, थ्रेशोल्ड टाइप डिफाइन करेंगे, स्टैटिक। अनोमली मतलब डिटेक्शन के हिसाब से काम करना, बट यहाँ पर स्टैटिक बोल रहा हूँ मैं। ग्रेटर देन क्या बोल रहा हूँ, अगर 1% भी अगर CPU यूटिलाइजेशन बढ़ेगा तो मेरे को रिपोर्ट करो बोल के बोलना चाह रहा हूँ। देखो थ्रेशोल्ड क्या दे रहा हूँ, 1%, बट रियल टाइम में 1% नहीं होता, 70%, 60% होता। बट यहाँ पर क्या है, अपन अभी कुछ लोड नहीं है, तो इसलिए क्या करो मैं, ग्रेटर देन 1%, ताकि अपने को मॉनिटरिंग मालूम हो जाए, अलर्ट हो रहा नहीं हो रहा मालूम होना ना, वो चेक करने के लिए। बट रियल में क्या करते हैं, 60, 70%, 75%, डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट। इसके बाद मैं नेक्स्ट मार रहा हूँ, थ्रेशोल्ड भी डिफाइन कर दिया मैं, और CPU का मेट्रिक डिफाइन किया मैं, मैट्रिक्स डिफाइन करा मैं इंस्टेंस का। उसके बाद आपको क्या रिपोर्ट कैसे करना चाहिए, एवरेज के थ्रू करना चाहिए, एवरी 5 मिनट्स कैप्चरिंग क्या चाहिए, एवरी 5 मिनट्स। और थ्रेशोल्ड रखा मैं CPU का जो ना 1% से ऊपर है। तो उन्हें बोला कि नोटिफिकेशन कब करूँ, ट्रिगर कब करूँ, जब चलते रहता है। ओके मतलब क्या है, स्टेटस क्या है, ओके मतलब मॉनिटरिंग चलते रह रही। तो मॉनिटरिंग जब ओके है तो रिपोर्ट क्यों करना है, नहीं करना रिपोर्ट। इनसफिशिएंट डेटा, इसका मतलब आपको मॉनिटरिंग करने से करा, क्लाउड वॉच इंस्टेंस को करेक्ट नहीं कर सकता, तो क्या बोलता हमें, इनसफिशिएंट डेटा, मतलब उसका कैप्चर ही नहीं कर सकता डेटा, उसको बोलते हैं इनसफिशिएंट। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, इंटरव्यू पूछा था। अलार्म स्टेट क्या होते हैं, इनसफिशिएंट डेटा होता है, ओके होता है, इन अलार्म मतलब अगर थ्रेशोल्ड पार हो गया तो इन अलार्म स्टेट में आता। तो मैं बोल रहा हूँ जब करना है नोटिफाई, तो ये ऑप्शन बेटर है अपने लिए। उन्होंने बोला कि ठीक है, नोटिफिकेशन के लिए ईमेल क्या है आपका, क्रिएट ए न्यू टॉपिक का नाम दे देना है पर माई वेब सर्वर, और यहाँ पर ईमेल एड्रेस दे देंगे हम। ईमेल एड्रेस दे दिए, क्रिएट टॉपिक बोल दो, तो टॉपिक क्रिएट हो जाएगी। SNS में टॉपिक क्रिएट हो जाएंगे, SNS में जाके करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ही कर सकते हैं। तो ईमेल आएगा ये ईमेल आईडी पे, ताकि अपन दे दिए, क्योंकि अपने को चेक करना है हो रहा नहीं हो रहा है। फिर बोला कि भाई जब नोटिफिकेशन हो जाएंगी तो ईमेल तो सेंड कर देंगे, कुछ एक्शन भी करना है क्या आपको। क्लाउड वॉच खाली देखते नहीं रहता है, नोटिफाई भी कर रहा है, फिर एक्शन भी करना है। स्टार्ट करो सर्वर को, या स्टॉप कर दो उसको, या उसका अपग्रेड कर दो मशीन। तो करवाना है तो लैम्डा में फंक्शन लिख के अपन करवा सकते हैं। समझे कि ऐड लैम्डा फंक्शन, मतलब लैम्डा के फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है ना, तो उसको कॉल कर रहे हैं। क्लाउड वॉच क्या कर रहा है, फॉरन लैम्डा को बोल रहा है प्लीज अपग्रेड, फंक्शन 2 को रन कर देना उन्हें। फंक्शन 2 में क्या लिखे अपन, रैम और CPU बढ़ा दो भाई। फंक्शन 3 में क्या लिखे अपन, वॉल्यूम बढ़ा बोल के। और फंक्शन 4 में क्या लिखे अपन, कि भाई स्टॉप कर दो उसको।
रीस्टार्ट करो बोल के। तो यहाँ पर फंक्शंस को अपन जो भी कर रहे हैं हम उसको क्लिक करते ही बता देता है कि कौन से फंक्शंस है अवेलेबल, राइट। तो खाली जो नोटिफाई नहीं करता है, एक्शन भी कर सकते हैं। इसके थ्रू लैम्डा के थ्रू। द बेस्ट इज ऑप्शन इज व्हाट, लैम्डा। ऑटो स्केलिंग में अगर हमारे ग्रुप्स है तो ऑटो स्केलिंग का एक्शन क्या होना चाहिए, ऐड करो मशीन, रिमूव करो मशीन। तो ऑटो स्केलिंग के ऑप्शंस को अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो एक्शन करवा सकते हैं। ये EC2 एक्शन का डायरेक्टली मतलब क्या है, स्टॉप करो, रिस्टार्ट करो, यहाँ दे रहा स्टॉप कर दो, टर्मिनेट कर दो, रिबूट कर दो। क्या एक्शन है, 3 एक्शन है। बेस्ट ऑप्शन क्या है, लैम्डा। लैम्डा यू कैन कस्टमाइज इट। सिस्टम मैनेजर एक्शन है, मतलब अमेजॉन के मुख्तलिफ मतलब डिफरेंट सर्विस को इस्तेमाल किया जा रहा है एक्शन करने के लिए। तो इसका मतलब ये क्या है, CloudWatch it's not only for monitoring, it can do notification and it can perform certain actions also by using lambda functions, calling by calling what। अब मैं नेक्स्ट मार रहा हूँ, यहाँ नाम दे रहा हूँ कि भाई मेरा वेब सर्वर है। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन, इसका रिव्यू आ गया। तो मैं यहाँ पर क्या क्या डिज़ाइन किया, मैं एक पहले दिया मेट्रिक, कौन से इंस्टेंस का मेट्रिक चाहिए। उसके बाद क्या करें अपन, उसमें डिफाइन करें कि भाई स्टैटिस्टिक्स कलेक्शन कैसे करना चाहिए, एवरी 5 मिनट्स का डेटा कलेक्शन करना चाहिए क्या, दे दिया। फिर उसको कैलकुलेट कैसे करना है, एवरेज से करना, मिनिमम मैक्सिमम कैसे करना है, उसका थ्रेशोल्ड डिफाइन करें अपन। थ्रेशोल्ड क्या होना चाहिए, अगर मैट्रिक कलेक्ट करने के बाद मालूम हुआ कि भाई इट इज़ मोर देन 80% यूसेज, तो क्या करना चाहिए, एक्शन करना चाहिए, ट्रिगर कौन सा, अलार्म जनरेट करना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन क्या करें अपन, अलार्म। देखिए कैसे कर रहे हैं यहाँ पर, इसको पिक्टोरियल सब कैसे काम कर रहा है। पहला काम किए हम, पहले करें हम मेट्रिक सेलेक्ट करें, राइट, पर इंस्टेंस करें, ये ऑटो स्केलिंग भी हो सकता है, पर इंस्टेंस बोले तो मेट्रिक क्या करें, इंस्टेंस की मेट्रिक CPU यूसेज ले लिया, CPU यूसेज को मॉनिटरिंग करना है मुझे। उसके बाद क्या करें, बोल रहे हैं डेटा कैप्चर कैसे करना चाहिए, इसका इंटरवल क्या चाहिए, तो हम क्या बोले 5 मिनट्स का इंटरवल चाहिए। फिर उसको एवरेज निकाल लो, उसका एवरेज निकाल के डेटा का जो ना एवरेज निकाल लो। अगर एवरेज में समझे कि उसको 70% मिला तो किसे टैली करना, हमारा जो थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड डिफाइन कर देंगे। थ्रेशोल्ड डिफाइन करेंगे, क्या करेंगे 67%। CPU से अगर मोर देन ग्रेटर देन 67% तो उन्हें क्या करेंगे, अगर ये एवरेज कलेक्ट कर लिया डाटा, कलेक्ट करने के बाद उससे एवरेज निकाल लिया उन्हें, एवरेज क्या निकला समझे कि 86% चले गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डेटा ले आके यहाँ मैच होगा, तो क्या हो गया, ग्रेटर देन हुआ नहीं हुआ, ग्रेटर देन होते क्या करता हूँ, अलार्म। तो यहाँ पर आके अलार्म जनरेट करना है क्या आपको, अलार्म देना है क्या, तो मैं बोलूँगी ठीक है अलार्म दो। कैसा अलार्म रहेगा, उन्होंने बोला कि ठीक है SNS से करो। अलार्म क्या स्टेटस क्या है, ओके है, अनरिचेबल है, या तो आपको इन अलार्म क्या है, थ्रेशोल्ड हो गया है, तो बोलेंगे थ्रेशोल्ड अगर पार हो गया है तो क्या करो आप, इन अलार्म को SNS के थ्रू एक नोटिफिकेशन हो गया टू माई ईमेल, ये हो गया है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, तो हम जो विजार्ड में करिए काम कर रहे हैं, उसको ये बोले तो इवन एक्शन भी करो, बोले एक्शन भी ले सकते हो। इट्स नॉट ओनली जस्ट नोटिफिकेशन, डू योर एक्शन, कॉल द लैम्डा फंक्शन। बेस्ट ऑप्शन क्या है, कस्टमाइज कर सकते हो, कॉल लैम्डा फंक्शन टू डू फर्दर एक्शन। क्योंकि यहाँ पर CPU यूटिलाइजेशन की बात हो रही, तो सीधा क्या है बात हो रही, मालूम है तो लैम्डा में क्या लिखना है, क्या लिखना है, CPU को इम्प्रूव करो, CPU को इम्प्रूव करो, या अननेसेसरी सर्विसेज कोई है ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पर उसको एग्जीक्यूट करो। जैसे कुछ पाइथन के स्क्रिप्ट है या शेल स्क्रिप्ट है, हम क्या चाह रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करना है, क्या करना है कि अननेसेसरी सर्विसेज स्टॉप कर देना है ताकि CPU यूसेज कम हो जाए। तो यहाँ पर आपको CPU हम बढ़ाने के लिए एक फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से मॉनिटरिंग हो रही है, अलार्म भी हो रही है, इवन एक्शन भी किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन
अलार्म, उसमें क्या-क्या चीज़ें हो रहे हैं आपको मालूम, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी आ रही है आपको। तो यहाँ पर अलार्म क्रिएट कर लिए है और सब्सक्रिप्शन जो है मैं जब बनाया है टॉपिक, तो इन्हें क्या करता फ़ौरन आपको आपके सब्सक्रिप्शन क्या करना, आप ईमेल पे जाना है आपके जीमेल अकाउंट पे, जीमेल अकाउंट पे जाना है, जीमेल अकाउंट पे जाके आप चेक करना है कि नोटिफिकेशन आ रहा नहीं आ रहा। तो पहले क्या करना है, जब भी नोटिफिकेशन आ रहा है, एग्जांपल मैं अकबर इन क्लाउड पे दिया हूँ, तो मैं इस पे ईमेल पे जाता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक नोटिफिकेशन जो है ना जब भी हम क्रिएट करते हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, नहीं तो आपको नहीं आता हो ईमेल, ये जाके सब्सक्राइब करना, कन्फर्म सब्सक्रिप्शन, ये करने के बाद फिर वापस आ जाइए क्लाउड वॉच पे आ जाइए। तो क्लाउड वॉच में क्या स्टेटस देखिए फ़ौरन क्या होता है, क्यों 1% के ऊपर है वो, विशेष कितना है 1% के ऊपर है। डैशबोर्ड में देख लो आप, प्रोडक्शन में दिए ना आपने, देखिए सीपीयू यूसेज कितना जा रहा है, ब्लू वाला मैं बता रहा हूँ ना, राइट। तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली अलार्म जनरेट हो गया आपको, इसलिए अगर ऑन डायरेक्टली यहाँ पर दिया फ़ौरन दिया ऑन। पहले AWS में प्रॉब्लम क्या था कि इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू डू दैट, बट नाउ इट्स गेटिंग वेरी फास्ट, फ़ौरन डिटेक्ट कर रहा है, डिटेक्शन का अच्छा हो गया है, एक्शन एनेबल हो गया है, विद इन 5 मिनट्स का डेटा चेक कर लिया, यूटिलाइज भी कर दिया, अलार्म भी बोल दिया, स्टेटस क्या हो गया, इन अलार्म करते ईमेल आना चाहिए मेरे को, पर मैं सब्सक्राइब बाद में करा ना उसको, कन्फर्म सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर आपको जो है ना इन अलार्म आ गया, यहाँ क्लिक करते बता रहा कि परसेंटेज कितना है 3.5, ये थ्रेशोल्ड रेड वाला था, ये ब्लू वाला जो क्या था अब स्टेटस है, करंट स्टेटस है इसका, यूटिलाइजेशन इतना है, अगर ट्रैफिक गई तो क्या होता, बहुत ज़्यादा होता, मैं 1% दिया ना आपको बताने के लिए, रियल टाइम में अपन ये नहीं देते, अगर अपन 3 आवर्स का देखना चाह रहे हैं, एवरी 3 डेज का, और 1 डे का देखना चाह रहे हैं, ये पूरे मॉनिटरिंग में होते हैं, ठीक है। ये है आपका हिस्ट्री, तो नहीं यहाँ बता रहा है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या दिए थे हम, क्या क्या ऑप्शन दिए थे, यहाँ पर पूरा बता रहा है, राइट। और हिस्ट्री बता रहा हूँ कितने टाइम पे क्या क्या था, मतलब सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या था पहले, ये बता दिया। इसके बाद आपका एक्शंस कुछ किए क्या, कुछ भी नहीं करना, एक्शंस कुछ भी नहीं लिए। यहाँ पर आपको रीड करने आना चाहिए ग्राफ। अब हम चाह रहे हैं कि इसको जो है ना एक्शन में जा रहे हैं, ऐड टू डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में डाल दो उसको, डैशबोर्ड से देखना चाह रहा हूँ मिलकर, बोल रहा हूँ, मतलब एक सर्वर नहीं है 10 सर्वर है, तो 10 सर्वर की हिस्ट्री कहाँ डालो, अलार्म बना के वहाँ डालो, कहाँ डालो डैशबोर्ड, कौन से डैशबोर्ड में पूछता, तो प्रोडक्शन में डालो, तो क्या लूँगा ग्राफ बताऊँ क्या बताऊँ, यहाँ पर डिपेंड करता है आपके ग्राफ जो है ना कौन सा लेना चाहिए, तो हम लाइन ले लेंगे क्योंकि सीपीयू यूटिलाइजेशन जा रहा है ना, वेब सर्वर नाम रख देंगे ऐड टू डैशबोर्ड। अब व्यू डैशबोर्ड बोलेंगे तो यहाँ पर और एक आ गया डैशबोर्ड, तो बता दे रहे हैं आपको, तो आसानी से ग्राफ में अपने को मालूम होता है कि भाई सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या हो रही है, कैसे काम कर रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम प्रोडक्ट के लिए बनाए और एक डैशबोर्ड बनाइए, क्या नाम बनाइए, डेव टेस्टिंग, टेस्टिंग एनवायरनमेंट अलग है, डेव का अलग है, सबके लिए अलग है, हर किसी के लिए डैशबोर्ड बनाइए, एक वेब सर्वर का, एक डेटाबेस सर्वर का, एक एप्लीकेशन सर्वर का बनाइए। तो इस तरीके से क्लाउड वॉच जो है ना मॉनिटरिंग करके आपको अलर्ट भी करता है, एक्शन भी किया सकता है। ये हो गया आपका अलार्म। अगर मैं बिलिंग का अलार्म बनाना चाह रहा हूँ तो ये मुंबई नहीं होना चाहिए, नॉर्थ वर्जीनिया। बिलिंग कहाँ से ऑपरेट होती है, नॉर्थ वर्जीनिया से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू वांट टू क्रिएट अलार्म यू हैव टू स्विच टू ए नॉर्थ वर्जीनिया। जैसे कि यहाँ पर मैं था मुंबई में, तो यहाँ पर कोई बिलिंग का ऑप्शन नहीं बता रहा, अगर मैं इसको स्विच किया नॉर्थ वर्जीनिया में देखिए, तो यहाँ पर मॉनिटरिंग में अलार्म में क्या बता रहा था, नीचे बिलिंग बिल बता रहा, यहाँ पर नहीं बता रहा मुंबई में। तो इसका मतलब बिलिंग कैसे ऑपरेट होती है, नॉर्थ वर्जीनिया। नॉर्थ वर्जीनिया सेंट्रलाइज मेन है ना आपका, बिलिंग वहाँ से मैनेज होता है, ठीक है। यहाँ बिलिंग पे क्लिक कर रहा हूँ मैं और क्रिएट अलार्म बोल रहा हूँ, क्रिएट अलार्म बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर क्रिएट अलार्म बोल रहा हूँ, मैं मैट्रिक्स बोल रहा हूँ, मैट्रिक्स फिर यहाँ पर ये ऑप्शन दे दिया उन्हें, बिलिंग किसकी करना है, तो बिलिंग मैं क्या करना चाह रहा हूँ, डेटाबेस की नहीं होना मुझे, ये नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए, बिलिंग में आपको बिलिंग अलार्म चाहिए, नीचे से जाना ऑप्शन क्रिएट अलार्म, ऊपर गया तो ऑप्शन अलग दिया था, देखिए वहाँ EC2 ले जा रहा था मैं सिरसोस के पास, यहाँ पर क्या कर रहा मैं, एस्टिमेटेड चार्जेस, मैट्रिक नेम,
यूएस डॉलर करेंसी मैक्सिमम, क्योंकि पैसा आपको जो ना आपके बिलिंग ऊपर नीचे नहीं होती, बढ़ते रहती, तो मैक्सिमम लेना चाहिए, पर एवरेज नहीं लेना चाहिए। जहाँ पर कम ज़्यादा होता है कोई चीज़ रिसोर्सेज, तो उसको क्या बोलते हैं, एवरेज लेते हैं। तो एवरी 6 आवर्स मिनिमम 6 आवर्स रखना पड़ेगा, क्योंकि बिल्डिंग का जनरेट होने के लिए डेटा मिनिमम 6 आवर्स लगता है। अगर मैं 1 मिनट लिया तो नहीं बोलता, देखो इनकरेक्ट, नियम कितना लो, 6 आवर्स, 6 आवर्स की रिपोर्टिंग देता हूँ। नहीं, रीजन नहीं होता है, आपकी बिल्डिंग सेंट्रलाइज होती है, ग्लोबल सर्विस होती है, ग्लोबल सर्विस होती है, इसलिए सेंट्रलाइज है। सो इट विल, क्योंकि बिल्डिंग जो है ना कोई रीजन के हिसाब से नहीं होती, बिल्डिंग अकाउंट के हिसाब से होती है। तो क्या होती है, नॉर्थ वर्जीनिया में ले रहे हैं हम स्टेटस क्या करें कि भाई अगर $1 के ऊपर भी रहा बिल तो मेरे को रिपोर्ट करो। मतलब रियल टाइम में क्या करते हैं अपन यहाँ पर क्या करेंगे, लेस देन बोले, मेरा बिल लेस देन होगा, मेरे पास $1 $2 होगा तो रिपोर्ट करेंगे ना। पर रियल टाइम में क्या करते अपना बजट रखते कंपनी, $2000 है, $5000 है, मंथली क्या जनरेट होना चाहिए, एस्टिमेशन क्या चाहिए, वो थ्रेशोल्ड डिफाइन करना। सेम तरीका देखिए, नोटिफिकेशन सेम है, अपन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था ना अपना वो सेलेक्ट कर लेंगे। कैसे बोल के रखा था, ईमेल आया था आपने, नोटिफिकेशन एक बार बनाने के बाद वो इस्तेमाल कर सकते हो। लैम्डा का फंक्शन करना, क्या करना है, सर्वर स्टॉप कर दो फौरन, क्योंकि बिलिंग बढ़ी है। मतलब एप्लीकेशन, मगर आपको पूरा प्लानिंग चाहिए, इट्स नॉट दैट सर्वर स्टॉप, पूरा एप्लीकेशन स्टॉप हो गया तो कस्टमर को प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट अलार्म का क्या नाम लिखिए, माई बिलिंग फॉर प्रोडक्शन, मतलब मैं समझे कि एक अकाउंट बनाया प्रोडक्शन के लिए, एक बनाया किसी और के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्शन अकाउंट बेस, यहाँ लिया सीधा क्रिएट अलार्म बोल दिया, तो बिल जनरेट करेंगे नहीं करेंगे आप बिलिंग का। और इनसफिशिएंट डेटा मतलब क्या है, अभी तक बिलिंग को नहीं पकड़ सका ऑन, क्या कर सका मैं, बिलिंग को, मतलब बिलिंग कैलकुलेट नहीं कर सका अभी तक, डेटा इनसफिशिएंट डेटा मतलब स्टेटस ओके, मतलब कर रहा है, और इन अलार्म मतलब क्या है, थ्रेशोल्ड के आगे निकल चुका है। तो स्टेटस, 3 स्टेटस पूछते इंटरव्यू में आप, व्हाट आर स्टेट लाइक, डू यू नो अबाउट इनसफिशिएंट डेटा, डू यू नो अबाउट समथिंग लाइक हियर दिस थिंग्स, तो ये पूछते हैं। तो अभी थोड़ा बताएंगे, टाइम लगेगा थोड़ा सा, इनसफिशिएंट डेटा, क्योंकि डेटा उन्हें टाइम ज़्यादा है ना उसका, तो उन्हें चेक करके बताएंगे। अब जैसे कि अपने पास बिल देख लेंगे अपन कितना बिल है, चेक कर लेंगे बिल कितना आ रहा है, उसमें बिल है क्या बदल ली, तो टाइम लगेगा उन्हें बिलिंग की डेटा लेने के लिए, टाइम लगेगा, 6 आवर्स दिए ना। क्या दे रहा है, लास्ट मंथ टोटल कॉस्ट इज व्हाट, ओ बहुत ज़्यादा हो गया, कितना हो गया, अगर मैं इसको देखना चाह रहा हूँ इसकी डिटेलिंग, $10 क्यों गया भाई, फ्री अकाउंट है, क्या मैं इस्तेमाल किया उसमें। तो यहाँ पर बिल आपको कंप्लीटली डेट वाइज बताएगा, डेट रेंज कौन सी होती है, क्या बिल था, और यहाँ पर आपको बाई सर्विस या बाई अकाउंट कितने अकाउंट्स रहेंगे वो सेलेक्ट करता हूँ, बता दें, एक ही अकाउंट है ना, क्लाउड इनपुट सर्विस, मैं बोल रहा हूँ कोई सर्विस थी या आपको बिल इतना जनरेट हुआ, कोई सर्विस से आया, इंस्टेंस टाइप है, तो हम क्या करूँगा, डायरेक्टली बिल में जाओ, इसका डाउनलोड भी कर सकते हैं बिलिंग, डिटेलिंग करना है बिलिंग को, अगर देखना चाह रहे हैं तो प्रिंट कर लो, आप चेक कर लो, फाइनेंस डिपार्टमेंट को अपडेट कर दो। चार्ज बाई सर्विस, तो आप लोगों को डिटेल मालूम करना है कि भाई कौन सी सर्विस से प्रॉब्लम हुआ, यहाँ देख रहा हूँ कोई भी सर्विस से बता रहे हैं आपको, तो अपन यहाँ पर पहले देखेंगे, हाँ ये देखेंगे हम, कोई सर्विस देखना चाह रहे हैं, ई रेट की नहीं, लास्ट डेट की, अप्रैल की देखना चाहिए, अप्रैल की देखिए 10.7 हो गया पेंडिंग, बिल पेंडिंग है बनाने, हाईएस्ट सर्विस स्पेंड $5 आप करें रीजन में। तो यहाँ पर देख रहा हूँ रीजन नेम क्या है, ज़्यादातौर पे स्टॉकहोम के लिए इस्तेमाल करे, बोला स्टॉकहोम में मैं कुछ कराऊंगा और भूल गया, तो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। और यहाँ पर EC2 के बारे में बता दें, बिलिंग जो हुई ज़्यादातौर पे इसकी तरफ से भी बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको बता देगा कि भाई हाँ इलास्टिक कंप्यूटर कहाँ पर, तो बता रहा है कि स्टॉकहोम में छुई आप ज़्यादा बिल कहाँ से भी, स्टॉकहोम,
तो इसका मतलब मैं जो है ना कोई मशीन चला रहा हूँ यहाँ पर स्टॉक होम में और इस्तेमाल करके छोड़ दिया हूँ। अपन जाके फ़ौरन क्या देखेंगे उसको, EC2 में जाएंगे, स्टॉक होम पे जाएंगे, स्टॉक होम में गया तो बता रहा है कि एक सर्वर रनिंग चल रहा है। तो मैं जो ना इसलिए एक ही रीजन में काम करांगे, भूल जाते हो, स्टॉप कर दे रहा हूँ। P3 माइक्रो लिया था, देखिए स्टॉप कर दिया। तो इसके तरफ से बिल आ रहा था मुझे, यहाँ वेरीफाई कराना, ठीक है। और क्या है देखिए यहाँ पर किसके लिए, और बिल इलास्टिक के लिए और लिनक्स किया लिया हमें, और एक क्या था यहाँ पर EBS वैल्यूम के लिए कुछ बढ़ाया था हमें, स्टोरेज उन्हें इशू से बता रहा, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, खाली सिर्फ इंस्टेंस के लिए चार्ज किया, ठीक है, क्योंकि मैं छोड़ दिया था उसको। और T3 ले लिया, T2 माइक्रो फ्री है, T3 ले लिया था। और क्या VPC के लिए भी हुआ, VPC के लिए क्या हुआ देखेंगे, कहाँ पर हुआ, 1.4 यहाँ पर हुआ ओहायो में, और यहाँ पर हुआ स्टॉकहोम में फिर हुआ। मैं देखना चाहूँगा VPC में क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो मैं वेरीफाई मतलब इन्वेस्टिगेट करके जो ना उसको प्रॉपर तरीके से कोई सर्विसेज चल रहे हैं जो अननोन है, जो ना इट इज़ नॉट नेसेसरी, आई कैन स्टॉप इट। यहाँ बिल में देखना पड़ेगा कि भाई क्या बता रहा हूँ, VPC में क्या कर रहा हूँ, IP वर्सेस एड्रेस, तो यहाँ पर अमेजॉन चार्ज करने लगा है IP एड्रेस को, तो इसलिए करना इंटरनेट गेटवे डिलीट कर देना। इंटरनेट गेटवे के लिए हमेशा क्या करो, डीअटैच कर दो और इंटरनेट गेटवे को डिलीट कर दो। जो हम कस्टमाइज किए गेटवे को वो देखिए, इसके बाद क्या करें, ओहायो में भी हुआ ना, नॉर्थ वर्जीनिया में हुआ, तो हम जाएंगे ओहायो में, ओहायो में जाएंगे हम, और प्लस जो है ना स्टॉकहोम में जाएंगे, क्योंकि 3 जगह बताएं, तो 3 जगह मैं इन्वेस्टिगेट करके देख रहा हूँ कि कौन सी चीज़ यहाँ पर रन हो रही है, नेट गेटवे रन हो रहा है क्या, इंटरनेट गेटवे तो डिफ़ॉल्ट ही, राउटिंग टेबल का चार्ज नहीं होता है। मैं देखना चाह रहा हूँ इलास्टिक IP कुछ है क्या, तो यहाँ बता था डिटेल बिलिंग, क्योंकि मैं किस में, ओहायो में ना, ओहायो में क्या चार्ज किया, IP वर्जन 4K पर ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हूँ ओहायो, तो यहाँ पर इंटरनेट गेटवे कुछ भी नहीं है, और इंटरनेट गेटवे जो ना चार्ज किया था उन्हें निकाल दिया, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके क्या करना पर डिटैच कर दिया। अब यहाँ पर इस पे जाएंगे, यहाँ पर बिल हुआ था मेरा, तो यहाँ पर भी चेक कर रहा हूँ कि इलास्टिक IP कुछ है क्या, यहाँ पर नहीं है, नेट गेटवे कुछ है क्या, यहाँ पर इंटरनेट गेटवे है क्या कुछ, डिफ़ॉल्ट है डीअटैच। अगर कोई रिसोर्स इस्तेमाल करें तो डीअटैच नहीं होता, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बिलिंग में जाके फाइंड आउट करके क्या करूँ, मैं फाइंड आउट करके निकाल रहा हूँ। रॉट 3 का देखिए, रॉट 3 बता रहा हूँ, रॉट 3 में जाता हूँ फिर, क्योंकि रॉट 3 का भी खामा खा चार्ज हो रहा है मेरे को, तो आई डोंट नो लाइक हियर फ्री ट्रायल, बिकॉज प्रैक्टिस कर रहा हूँ रियल टाइम में, तो जन आपको बताएगा कि अपने को मालूम होना चाहिए वैलिड है या इनवैलिड, बट फ्री ट्रायल में नहीं होना चाहिए ना, केयरफुल रहना चाहिए। तो यहाँ पर होस्टेड जोन बिल गया, होस्टेड जोन पर होस्टेड जोन $0.50 चार्ज करेगा, तो कुछ भी नहीं है, डिलीट कर दीजिए, बनाए थे जब चार्ज किया। इसके बाद यहाँ पर आपको पूरा डिटेल मालूम हो गया, फाइन, दिस वाज द बिल बिकॉज ऑफ व्हाट बता दिया, तो अपने को यहाँ पर मालूम हो गया VPC के बारे में, यहाँ पर मालूम हुआ आपको फाइल ज़्यादा एवरेज जो हुआ थोड़ा EC2 के ऊपर हुआ है, कहाँ पर हुआ मैं खोल के देखा हूँ उसकी, स्टॉकहोम जाके मैं डिलीट कर दिया क्योंकि भूल गया था उसको, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन्वेस्टिगेशन करके डिलीट कर देना, ठीक है। हम अलार्म पे आ जाएंगे, अपने अलार्म को रिफ्रेश करेंगे, क्या बता इनसफिशिएंट, अभी कैप्चरिंग करने में
जब कैप्चरिंग करने लगेगा तो बता देगा ओके, अगर क्रॉस हो गया देन इलाम बता देगा। ठीक है, ये हो गया आपका दैट्स इट अबाउट व्हाट योर मॉनिटरिंग सिस्टम। लॉगिंग, क्लॉड ट्रायल सिर्फ एनेबल करना है, ज़्यादा काम नहीं है उसमें। क्लॉड ट्रायल को एक बार एनेबल करके रीड करना है पहले। क्लॉड ट्रायल क्या करते हैं, एनेबल करना है। एक बार एनेबल कर देंगे तो अकाउंट लेवल एनेबल होता है। अकाउंट लेवल एनेबल हो गया, समझे कि आपको हिस्ट्री मिल रही है, इवेंट हिस्ट्री ऑलरेडी एनेबल है। इवेंट हिस्ट्री में क्या मिलेगा आपको, कौन से सर्विस इस्तेमाल किए गए, कब कब इस्तेमाल किए गए, बता दीजिए क्या क्या किया गया। इंटरनेट गेटवे डिलीट करे, अभी डिलीट करना। मैट्रिक अलार्म अलग बनाए आप, अटैच रोल पॉलिसी एक रोल बनाए आप, कौन बनाई, लॉगिन कौन करे, अगर मैं रोल बनाया तो कब बनाए, 02:25 UTC टाइम लेना। ठीक है, कौन सा यूजर, कौन से IP एड्रेस से, पूरी डिटेल में जाती है। आप कौन से रीजन पे काम किए, नॉर्थ वर्जीनिया पे, कौन सी सर्विस इस्तेमाल करें, आइए रोल बनाए ना, कौन बनाए, कब बनाए, कैसा क्या करें, रोल का नाम क्या रखें, तो पूरा मालूम था कौन सा रोल बनाए, कब बनाए, कहाँ से बनाए, पूरी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल गई अपने को, इवेंट हिस्ट्री से। क्या मिली, इवेंट हिस्ट्री से। एक बार एनेबल करना, बाय डिफॉल्ट एनेबल नहीं होता है, आप पहली बार जाके एनेबल कर देना बस। दैट्स अबाउट व्हाट इवेंट हिस्ट्री में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये हो गया आपका मॉनिटरिंग के ऑप्शंस, राइट। आई वांट टू डिलीट दिस मॉनिटरिंग जो मैं क्रिएट करा हूँ, वो डिलीट करना चाह रहा हूँ। एक्शन, डिलीट द मॉनिटरिंग। डैशबोर्ड में जाता हूँ, एक्शन, डिलीट डैशबोर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मॉनिटरिंग के बारे में अच्छा समझना चाहिए। देन यू कैन हैव लॉट ऑफ आइडिया अबाउट व्हाट मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग क्यों करते हैं, क्या रीजंस है, क्या क्या चीज़ें अपने को ऑप्शंस होता है क्लाउडवर्स से, तो ये जो चीज़ें हैं आपको नॉर्मली की जाती हैं। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर क्या है, Zabbix है, Nagais है, डेटालॉग है, प्रोमीथियस है, ग्राफाना है। ये ज़्यादातर पे Zabbix इस्तेमाल करते हैं, कोई कंपनी बजट के हिसाब से लाइसेंसिंग होते हैं, चार्जेस होते हैं उसके। डेटालॉग होती है, ELK भी इस्तेमाल करते हैं बहुत। इसमें इलास्टिक लॉग की बाना बोलते हैं, मतलब इसमें विजुअलाइजेशन भी होता है और लॉग्स भी क्रिएट होते हैं, पूरा काम करता है कि टूल। प्रोमीथियस सिर्फ लॉग्स के लिए क्रिएट करते हैं और विजुअलाइजेशन के लिए साथ में उसका ग्राफाना इस्तेमाल करते हैं। तो मॉनिटरिंग के लिए अगर कोई पूछ रहे हैं तो एटलीस्ट यू हैव टू से व्हाट आई हैव यूज्ड इन CloudWatch and what how I use CloudTrail and what is the purpose of this, and I have created kind of like alarms for what, like billing alarms and instance alarms, and I have collected a lot of data and I have created dashboard, right? So आप इस तरीके से बोल सकते हो। Fine. तो ये हो गया अपना जो मॉनिटरिंग टूल्स है, थर्ड पार्टी Zabbix है, डेटाडॉग है, ELK है, प्रोमीथियस है, ग्राफाना है। कंपनीज जो है ना अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एप्लीकेशन के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं प्रोमीथियस, ग्राफाना, डेटाडॉग, कोई Zabbix कर रहे हैं कंपनी में। फाइन, तो ये हो गया आपका नॉर्मली जो है ना किस तरीके से मॉनिटरिंग का काम हो रहा है। अब मैं कुछ असाइनमेंट दूंगा आप लोगों को लैम्डा के ऊपर, और कुछ वर्क देना है आपको। आप कल जो है रेडी होना है, मंडे आपको रेडी होना, पूरी प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छी लैम्डा पे। कोड आईडी से आप क्या करो, एक डोमेन रजिस्टर करो। ठीक है, एक सस्ता वाला डोमेन रजिस्टर करो, ₹200 या ऐसा $1 $2 तक डोमेन रजिस्टर करो। तो $1 का अगर आप कर लेंगे, .in कर लीजिए, तो उसमें क्या होता है, अपना एक प्रोजेक्ट करने वाले, क्योंकि वेबसाइट अपन कंप्लीटली क्या करेंगे, एक कंप्लीट जो है ना हम यूसेज करेंगे भाई, कंप्लीट एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, एंड टू एंड कस्टम डोमेन से लेकर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी लेकर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस से लेकर हाई अवेलेबिलिटी, कैसे इंटीग्रेट करते हैं हम ELB, ऑटो स्केलिंग, EC2 और S3, EFS, राउट 3, पूरे सर्विस को हम इंटीग्रेट करके काम करेंगे प्रोजेक्ट के ऊपर। 2 दिन रहेंगी क्लास में, प्रॉपर तरीके से आप डोमेन रजिस्ट्रेशन करके रेडी रहिए पहले, राइट। आई वांट डोमेन रजिस्ट्रेशन आप क्रिएट करने के बाद ग्रुप में डाल दीजिए, यस आई हैव क्रिएटेड माय डोमेन रजिस्ट्रेशन, 200 या ₹300 का आपको मिल जाएगा। ठीक है, रजिस्टर कर लीजिए।
Any question for me now? No, sir. मैं स्टॉप कर दे रहा हूँ जो भी यहाँ पर आपको अवेलेबल है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको टर्मिनेट कर दूँ, मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ इसको। स्टॉक हम में हम क्या करना है, इसको स्टॉप नहीं करना है, टर्मिनेट कर देना। Done. So I'm just closing this session. Please try to understand about monitoring, make some points, और उसके ऊपर आप ऑडियो डालिए, ठीक है सफ़िया? ऑडियो डालिए उसके ऊपर, मॉनिटरिंग कैसे होती है, मॉनिटरिंग क्यों हेल्प करती है हमारी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा है मॉनिटरिंग से, कितनी अच्छी तरीके से हम जो ना हाई अवेलेबिलिटी डाउन टाइम कम कर सकते हैं। अगर डाउन टाइम ज़्यादा हो तो अब मालूम ही नहीं हमको कहाँ से ट्रबल शूट करना है, क्या प्रॉब्लम है, तो मॉनिटरिंग से आपको डाउन टाइम रिड्यूस कर सकते हैं और बिलिंग के मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, ताकि हम आपको बिलिंग भी हम मैनेज कर सकें हमारे बजट के हिसाब से। फाइन, थैंक यू। Okay, sir. ठीक।